मटर बोने से पहले सही किस्म चुनना बहुत जरूरी है। मटर की कई किस्में होती हैं, कुछ जल्दी तैयार होती हैं तो कुछ देर में। किसान को अपने इलाके की जलवायु और मिट्टी के लिए सही किस्म चुननी चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीदने चाहिए। बीज खरीदते समय ध्यान रखें कि वे साफ और स्वस्थ हों। रोगग्रस्त बीज फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसान को यह भी पता होना चाहिए कि वह मटर कब और किस लिए उगा रहा है। अगर मटर जल्दी बाजार में बेचना है तो जल्दी तैयार होने वाली किस्म चुननी चाहिए। सही किस्म चुनकर किसान अच्छी फसल और अच्छा मुनाफा कमा सकता है। मटर बोने से पहले जमीन तैयार करना बहुत जरूरी है। अच्छी तरह से तैयार की गई जमीन में बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और पौधे स्वस्थ होते हैं। सबसे पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करनी चाहिए। जुताई से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और पुरानी फसल के अवशेष नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद खेत में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाना चाहिए। खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और पौधों को पोषण देती है। अगर जरूरत हो तो मिट्टी की जांच करवाकर उसमें पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए उर्वरक भी डालना चाहिए। अंत में खेत को समतल करके उसमें क्यारियां बना लेनी चाहिए। अब जमीन मटर बोने के लिए तैयार है। जमीन तैयार होने के बाद अब बारी आती है बीज बोने की। बीज बोने का सही समय और गहराई बहुत महत्वपूर्ण है। मटर के बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना चाहिए। बीजों को कतारों में बोना चाहिए। कतारों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए ताकि पौधों को बढ़ने के लिए जगह मिल सके। बीज बोने के बाद उन्हें हल्की मिट्टी से ढक देना चाहिए। बीजों को पक्षियों और कीड़ों से बचाने के लिए खेत में एक जाली या कपड़ा ढक देना चाहिए। बीज बोने के कुछ दिनों बाद अंकुरण शुरू हो जाता है और छोटे छोटे पौधे जमीन से बाहर निकल आते हैं। यह नया जीवन किसान की मेहनत और उम्मीदों का प्रतीक होता है। पानी और पोषण, सिंचाई और उर्वरक। मटर के पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त पानी और पोषण की आवश्यकता होती है। पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए, खासकर फूल आने और फल बनने के समय। पानी देते समय ध्यान रखें कि मिट्टी में जल भराव न हो। जल भराव से पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं। पौधों को पोषण देने के लिए समय समय पर उर्वरक डालना चाहिए। उर्वरक दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक और जैविक। रासायनिक उर्वरक जल्दी असर करते हैं, लेकिन ये मिट्टी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जैविक उर्वरक जैसे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। किसान को अपनी सुविधानुसार उर्वरक का चुनाव करना चाहिए। कीटों से रक्षा, निराई गुड़ाई और कीटनाशक। मटर की फसल को कई कीट और रोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे बचाव के लिए समय समय पर खेत की निराई गुड़ाई करनी चाहिए। निरंतर निगरानी से कीटों और रोगों का जल्दी पता चल जाता है और उनका आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। अगर जरूरत हो तो कीटनाशकों और दवाइयों का छिड़काव भी करना चाहिए। हालांकि कीटनाशकों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में कीटनाशकों के प्रयोग से मनुष्यों और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा जैविक तरीकों से कीट नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए। केवल अंतिम उपाय के रूप में ही रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। सुनहरी फसल कटाई का समय। मटर बोने के लगभग 2 से 3 महीने बाद फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई का सही समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मटर को समय से पहले काट लिया जाए तो वे कच्चे रह जाते हैं और उनका स्वाद अच्छा नहीं होता। वहीं अगर मटर को देर से काटा जाए तो वे ज्यादा पक जाते हैं और बाजार में अच्छा दाम नहीं मिलता। किसान को अपने अनुभव और समझ से कटाई का सही समय तय करना चाहिए। कटाई आमतौर पर हाथों से की जाती है। मटर के पौधों को जमीन से उखाड़कर उनकी फलियों को अलग कर लिया जाता है। अब सुनहरी फसल तैयार है बाजार में जाने के लिए।